समीप पहुंचने के बाद भी भगवान अंत समय तक, मतलब जब तक आप पूरे परिपक्व नहीं होते तब तक भगवान परीक्षा लेना नहीं छोड़ते। तो अभी मैं हाल ही में सुन रहा था कि रामचंद्र भगवान जब वनवास में थे तो उनके साथ चित्रकूट में लक्ष्मण जी और सीता मैया भी थे। तो लक्ष्मण जी को वास्तव में एक्चुअली भरत जी पे ना थोड़ा शंका था कि भरत जी ने ही अपनी माता से कहकर ये सब करवाया हो, और उनको बहुत द्वेष हो रहा था कि भरत जी ने ऐसा क्यों किया। तो रामचंद्र भगवान को ये पता था कि लक्ष्मण जो है वो पूरी तरह मुझ पर समर्पित है और मेरी सेवा कभी नहीं छोड़ेगा, पर भगवान को ये सुनिश्चित करना था कि क्या उस समय पर पहुंचने पर, भगवान की इतनी सेवा मिलती थी, उस समय पर पहुंचने के बाद भी क्या वो मेरी सेवा छोड़ना चाहता है। तो भगवान ने लक्ष्मण जी को क्या बोला कि देखो यहाँ पर तो मैं मतलब रह लूँगा, वनवास मुझे हुआ है और 14 वर्ष मैं तो रह लूँगा, तो तुम एक काम करो, तुम है ना अयोध्या वापस लौट जाओ, और उससे क्या होगा कि उससे पिता जो है वो पिता की इच्छा भी रह जाएगी, मतलब वो चाहते थे कि हम लोग वहाँ पे रहें, तो मुझे भी संतोष होगा और तुम वहाँ पे रहोगे तो उनका ध्यान भी रख सकोगे। तो भगवान ने ऐसा बोलते हैं कि उस समय पर भगवान ने अंत में वो परीक्षा ली कि इधर तक पहुंचने के बाद भी क्या उसमें मन में थोड़ी सी भी लालसा है कि उसे सेवा नहीं करनी है और उसे अपनी सुविधाओं की पड़ी है। भगवान उस समय बोलते हैं, और वहाँ पे बोलते हैं कि अगर तुम्हारे मन में तुम्हें मुझे सेवा करनी है ना, तो सेवा करने के लिए अगर तुम्हारे मन में रंज मात्र भी अगर भरत के लिए द्वेष है ना, तो तुम ये सेवा नहीं कर पाओगे। तो लक्ष्मण जी को भगवान ने पूछा और भगवान ने उससे कबूल करवाया कि क्या तुम्हारे हृदय में अब भी भरत के लिए कोई भी द्वेष है क्या। तो लक्ष्मण जी बोलते हैं कि हाँ, वो जब इधर आए थे उसके पहले तक मुझे द्वेष था उनके प्रति, लेकिन जब भगवान से मिलते हैं भरत और फिर उनका जो आदान प्रदान होता है, उसके बाद उनसे इस बात से सुनिश्चित हो जाते हैं कि भरत के लिए राम से ज़्यादा कुछ नहीं है। और उस समय तक रंज मात्र भी अगर द्वेष या ऐसा रह गया उसमें, तो भक्ति में और सेवा में बाधा बन सकता है। तो उसी वजह से उस समय तक भगवान अंत समय तक परीक्षा करते हैं। और ये क्योंकि भगवान जब भक्ति देते हैं ना, तो भक्ति में भक्त पूरी तरह से भगवान को समर्पित है कि नहीं, वो भगवान सुनिश्चित करना चाहते हैं। क्योंकि आप देखेंगे बहुत सारी तकलीफें आती हैं, बहुत सारी दुविधाएं आती हैं, बहुत सारी असुविधाएं आती हैं भक्ति में। क्योंकि भगवान जब भक्ति देते हैं तो भगवान अपनी तरफ से न्योछावर करने को, अपने आप को अपनी तरफ से पूरी तरह समर्पित करने को भगवान रेडी होते हैं। पर जब भगवान किसी को समर्पित होते हैं, उसका मतलब ये होता है, हम सुनते हैं ना कि शुद्ध भक्त के लिए भगवान जैसा कहते हैं वैसा वो करते हैं। तो जब भगवान इसलिए तैयार होते हैं तो भगवान ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जिस तरह से मैं तैयार हूँ उसी तरह ये भक्त भी तैयार है कि नहीं, उस बात को सुनिश्चित करने के लिए भगवान अंत समय तक उसकी परीक्षा लेते हैं। और जब ये पूर्णतया सुनिश्चित हो जाता है कि इस भक्त के लिए मेरे नाम और मेरी सेवा के अलावा और कुछ भी नहीं है, तब जाके भगवान उसको शुद्ध भक्ति प्रदान करते हैं। और जब भक्ति शुद्ध भक्त बन जाता है तो भगवान, जो भक्त की इच्छा होती है वो उसमें भगवान की इच्छा होती है, तो उसके पहले वो भगवान सुनिश्चित करते हैं। तो यही भाव से, यही प्रेम से हम लोग ये जो भजन है उसकी कोशिश करेंगे कि हम लोग उस भाव से, जो सबरी जी का भाव है, उससे हम लोग थोड़ा सा तादाद में कर सके और उसके भाव में उनका जो मूड है उसे देख सकें। मन नो मोरलियो रटे तारुना, मन नो मोरलियो रटे तारुना। ये जो भजन है वो गुजराती में है, तो किसी को अगर गुजराती सबको समझ में आता ही होगा, अगर नहीं आता है तो मैं बोल सकता हूँ, बट समझ में आता ही होगा। मन नो मोरलियो रटे तारुना, मन नो मोरलियो रटे तारुना। मारी झूपड़िए आवो मारा राम, मारी झोपड़िए आओ मारा राम। मन नो मोरलियो रटे तारुना, मन नो मोरलियो रटे तारुना। मारी झूपड़िए आवो मारा राम, मारी झोपड़िए आओ मारा राम।
एक बार आवी पूरो हैया केरी हाँ, 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 मारी झूपड़िए आवो मारा नाम, मारी झूपड़िए आओ मारा मन नो मोरलियो रटे तारू नाम, ननो मोरलियो राटे तारो नाम, मारी झूपड़िए आवो मारा नाम, मारी झूपड़िए आओ मारा सूरज उगे ने मारी उगती रे आशा, 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 सांझ ढळे ने त्या तो थाती निराशा, सांझ ढळे ने जातो थाती रे आशा, रात दिवस मने सूझे नहीं का, रात दिवस मने सूझे नाही का, रात दिवस मने सूझे नहीं का, रात दिवस मने सूझे नाही का, मारी झूपड़िए आवो मारा नाम, मारी झोपड़िए आओ मारा मन नो मोरलियो रटे तारू नाम, मन नो मोरलियो राटे तारो नाम, मारी झूपड़िए आवो मारा नाम, मारी झोपड़िए आओ मारा घरड़ी आखड़िए माने ओछू देखाय छे, 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 क्या कह रही है? वो जब जवान थी ना तब से उनके गुरु ने उनको आज्ञा दी थी कि तुम इसी स्थान पर रहना, इसी आश्रम में रहना, और एक दिन स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान श्री रामचंद्र तुम्हारे पास स्वयं आएंगे। तो उसी गुरु के विश्वास पर वो जवान थी तब से लेकर आप बूढ़ी हो गई, तो अभी वो भगवान को प्रार्थना, और अभी तक राम आए नहीं है, और उनका वही उत्साह, वही धैर्य, प्रतिदिन उसी आनंद के साथ पूरे आश्रम को सजाना, जल लाना, बेल लाना और फूलों से पूरे आश्रम को उसी मात्रा में सजाना। हम हमारा शादी का घर है, हमको पता है ना कि कितनी तैयारियां लगती है एक दिन के लिए, हम देख रहे हैं ना कितने दिनों से। वैसा ही उत्सव प्रत्येक दिन इतने वर्षों से उसी उत्साह के साथ, उसी आनंद के साथ, और भगवान को पुकार रही है। अब क्या कह रही है कि अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और मुझे आंख से अभी दिखता नहीं है, और भगवान को शिकायत कर रही है कि आप कब आओगे। घरड़ी आखड़िए माने ओछू देखाय छे, घरड़ी आखड़िए माने ओछू देखाय छे, दर्शन बिना है मारू दिलडू दुभाय छे, दर्शन बिना मारू दिलडू डूबाय छे, नहीं रे आवो तो वाला जाशे मारा प्राण, नहीं रे आओ तो वाला जशे मारा प्राण, नहीं रे आवो तो वाला जाशे मारा प्राण, नहीं रे आओ तो वाला जशे मारा प्राण, मारी झूपड़िए आवो मारा नाम, मारी झोपड़िए आओ मारा राम, मन नो मोरलियो रटे तारू नाम, मन नो मोरलियो राटो तारो नाम, मारी झूपड़िए आवो मारा नाम, मारी झोपड़िए आओ मारा राम, एक
झांकी तो थाए एक बार वाला तारी झांकी जो थाए एक बार वाला तारी झांकी तो थाए आंसुओं ना बिंदुओं धो तारा पाए आंसुओं बिंदुओं धो तारा पाए मांगू सदा हूँ तारा चरणों मावा मांगू सदा ही तारा चरणों मावा मांगू सदा हूँ तारा चरणों मावा मांगू सदा तारा चरणों मावा मारी झूपड़िए आवो मारा मारी झोपड़िए आओ मारा मननो मुरलियो रटे तारू नाम मननो मोरलियो राटे तारो ना मारी झूपड़िए आवो मारा मारी झोपड़िए आओ मारा